दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप मेरे डिजिटल मंच खुद रंग पर हैं। दोस्तों आप सभी को नया साल बहुत बहुत मुबारक। चूंकि आज से नए साल की शुरुआत हो रही है, इसलिए कुछ सपने आपने भी बुने होंगे, कुछ नए टारगेट्स आपने सेट किए होंगे, कुछ रेवोल्यूशंस भी तय किए होंगे। लेकिन दोस्तों ये सब तभी संभव है, तभी पॉसिबल है जब आप अपनी पुरानी दुनिया से वापस लौटेंगे, अपने मुंगेरी लाल के सपनों से बाहर आएंगे और हकीकत को समझकर आज के साथ असलियत पर अमल करेंगे। दोस्तों मैं आपसे ये सब इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सरकार ने जो सपने आपको दिखाए हैं या सरकार जो सपने आपको दिखा रही है, दरअसल वो हकीकत में सच है ही नहीं। इसलिए आज नए साल पर सरकार के उन हाहाकारी दावों और वादों की बात करेंगे जिनके आसरे मोदी सत्ता की नींव पड़ी, लेकिन वो आज तक पूरे हो नहीं पाए। दोस्तों आज हम मोदी सरकार के ऐसे 7 फरेबी वादों की बात करेंगे जो 2022 तक पूरे होने थे लेकिन हुए नहीं। तो दोस्तों इतने सालों में 2022 के नाम पर जो बिल मोदी सरकार ने देश पर फाड़ा, आज उसके हिसाब किताब का दिन है। इसलिए आपको झूठ की इमारत पर लिखे सरकार के बयानों को टटोलने की जरूरत है और इसके लिए आपको उस हसीन सपने से हकीकत की जमीन पर उतरना होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 2022 तक भारत की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन की हो जाएगी, जो कि नहीं हुई। आपको सपने से बाहर इसलिए भी आना होगा क्योंकि मोदी सरकार ने कहा था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, जो कि नहीं हुई। सरकार द्वारा प्रायोजित फरेब आधारित उस फिल्म को देखना आपको इसलिए भी बंद करना होगा क्योंकि मोदी सरकार ने कहा था कि 2022 तक देश के हर आदमी के पास पक्का घर होगा, जो कि सफेद झूठ साबित हुआ है। दोस्तों सरकारी झूठ के उस अंतरिक्ष से आपको बाहर आना होगा क्योंकि मोदी सरकार ने कहा था कि 2022 तक भारत से एस्ट्रोनॉट स्पेस में भेजे जाएंगे, जो कि कोरा झूठ साबित हुआ। दोस्तों झूठ की उस जगमग दुनिया से आपको इसलिए भी बाहर आना होगा क्योंकि 24 घंटे बिजली देने का वायदा मोदी सरकार पूरा नहीं कर पाई है। तेज रफ्तार से आगे बढ़ती उस नफरत की रेलगाड़ी से आपको इसलिए नीचे उतरना होगा क्योंकि जिस बुलेट ट्रेन को चलाने के लिए मोदी सरकार ने साल 2022 का वक्त नियत किया था, वो गुजर चुका है। इसलिए जागिए और सवाल करना सीखिए, क्योंकि तर्क की कसौटी पर जब तक सरकार के दावे आप और हम खुद नहीं परखेंगे, तब तक आपका और हमारा हर साल सरकार की इसी तरह की सिनेमाई दुनिया में डूबता रहेगा। दोस्तों क्या आपको पता है कि साल 2022 में 8 लाख छात्र देश छोड़कर इसलिए अलग अलग देशों में चले गए क्योंकि उन्हें यहां अच्छी शिक्षा और नौकरी नहीं मिल सकती है। क्या आपको पता है कि केंद्र की जिस मोदी सरकार ने 2 करोड़ रोजगार देने का वायदा किया था, वो मोदी सरकार साल 2022 में सिर्फ 22,000 नौकरियां दे पाई। क्या आपको पता है कि जिन गंगा मैया को मोदी जी ने जबरदस्ती खुद को गोद दिया था, वो गंगा मैया आज तक साफ नहीं हो पाई। दोस्तों यही इस देश का सच है। सरकार आपको सपने बेच रही है और आप उसे हकीकत समझ बैठे हैं। एक उदाहरण देता हूं। मोदी जी ने कहा था कि भारत 2022 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। फिर आया साल 2022 और तब मोदी जी बोले कि अगले 25 सालों में भारत विकसित देश बन जाएगा। उसके बाद मोदी जी के दोनों कारोबारी नगीनों ने आकर बारी बारी 5 ट्रिलियन वाले सपने को और बड़ा कर दिया। अडानी ने कहा कि साल 2025 तक सिर्फ विकसित भारत ही नहीं बल्कि $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी भारत हो जाएगा। और उसके बाद अंबानी साहब आकर बोलते हैं कि अगले 25 साल में भारत की अर्थव्यवस्था $40 ट्रिलियन की हो जाएगी। यानी जब पहले वाला टारगेट ना पूरा हो या पहले वाला सपना ना सच हो तो आप टारगेट बढ़ा दीजिए, सपना बड़ा कर दीजिए।
सपना और समय दोनों बढ़ा दीजिए, आम आदमी उसी में खुश हो जाएगा। 5 ट्रिलियन का वायदा मोदी जी पूरा नहीं कर पाए और चेले कह रहे हैं कि भारत 40 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा। और अब बात मां गंगा के उस बेटे की करते हैं जिसने वायदा किया था कि साल 2022 तक वो मां गंगा को स्वच्छ कर देगा, निर्मल कर देगा। जी हां, मैं बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कर रहा हूं, जब उन्होंने काशी आकर कहा था कि मैं यहां आया नहीं हूं, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। तो मां गंगा ने अपने बेटे को आशीर्वाद तो दिया और 2 बार बेटा बड़े ताव से चुनाव जीत रहा है और देश की सत्ता पर काबिज है बड़े रौब से। लेकिन मां गंगा आज तक गंदे नाले में तब्दील हैं। दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि मोदी सरकार ने साल 2014 से 2022 तक गंगा की सफाई के लिए 13,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, लेकिन गंगा पहले जैसी ही गंदी बदबूदार रही। और तो और दोस्तों, गंगा की सफाई के लिए सबसे ज्यादा पैसा, सबसे ज्यादा रकम उत्तर प्रदेश को दी गई, योगी आदित्यनाथ सरकार को दी गई। लेकिन यूपी में गंगा का हाल क्या है, आप आसपास से कहीं गुजरती हुई गंगा हो तो देख आइए। इतना ही नहीं दोस्तों, मोदी जी गंगा की सफाई के लिए कितने संजीदा हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि उन्होंने गंगा की सफाई पर परिषद की बैठक 3 साल बाद ली, वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो वहां हमें फॉलो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।